मुझे टट्टो का कैंसर है गाइस। क्या बोलूं यार भाई। ये बता दो भाई भाई सोच नहीं। चल स्टार्ट क्या बोल रहा है? अभी रहने दे भाई, सुन। क्यों रहने दे? मैं अभी नहीं भाई, इधर नहीं। क्यों रहने दे? तूने आज की This is my hand. This I hand used to arm wrestling, but this hand is my destroyed. I can't use this anymore. This is not destroyed, bro. Yeah, but it's not about natural. It's not. तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था मैंने? तूने ब्लॉग देखा? नहीं देखा ना? देखा नहीं देखा? नहीं देखा ना? गलत बात है कि नहीं है? हाँ बोल, है ना गलत बात? तूने वीडियो देख के आज भी? तो आपको जैसे कि बोला था हमने, डे 3 है आज। क्या है आज? डे 3। मतलब आंसू से पूछने वाला था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका एक्सीडेंट कैसा हुआ था, इसने क्या ऐसे कारनामे करे थे जो ये ठुका गाड़ी से हाँ गाड़ी से ठुका। ये गाड़ी में ऐसा क्या किस हालत में था जो ये गाड़ी से ठुका। और चलो अब इसी से पूछते हैं, इसी की जवान इसी से पूछते हैं क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, तो ये आज डे 3 है। मॉर्निंग में मैंने दोबारा नहीं बनाया आज। अभी मैंने 2-4 दिन पहले अपने फोन का। हाँ तो हेलो। गाइस, तो क्या हुआ था? तो हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपको के बाद अपने व्लॉग में दिख रहा हूँ इस चैनल में। 1 महीना ज़्यादा भी हो गया, 1 महीने से ऊपर। तू साइड हो यार, ये ज़्यादा गोरा लग रहा है मुझे। मैं नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, तो उसका ये कारण था कि 1 महीने से मैं कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1 महीने पहले, फरवरी 9 फरवरी को। तो क्यों हुआ था? दिखा ये कितने टाके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाके, और हाथ में यहाँ पर कील। ये भी जॉइंट अलग हो रखा है। हाँ। हमारे हाथ में 2 बोन होती है ना, एक अल्ना और रेडियस। तो जो अल्ना बोन है वो टूट रखी थी, और उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि जो ऊपर दोनों बोन का जॉइंट होता ना, वो भी अलग हो गया था। तो अभी यहाँ पर एक कील लगा रखी है। हुआ कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताना। लेट मी डू। हाँ, तो यहाँ कील लगा रही है ताकि इसकी मूवमेंट ना हो, और अंदर सर्जरी करके प्लेट लगा रखी है। और बाकी मेरे पैर का मांस फट चुका था, और घुटने उठने हाथ पैर छिल चुके थे। तो 9 फरवरी को रिलेटिव की शादी थी हमारे घर पे ही, तो सब तैयार हो रहे थे। मैं भी आया था घर पे तैयार होने, मैं दोस्त के साथ था। तो फिर जब किस हालत में था? मैं होश में था। अच्छा, फिर? हाँ होता है यार, ओवर स्पीडिंग है एक कारण, ड्रिंक और ड्राइव है एक कारण। ये काट दिया भाई है, ये फ्लो में भूल गया। और हेलमेट नहीं पहन रखा था। लोकल में कोई हेलमेट नहीं पहनता, राय वाले में तो मैंने देखा नहीं किसी को पहनते हुए। तो मैं तो ये इस इंसिडेंट के बाद बोलूँगा, सब पहनो हेलमेट। साइकिल चला रहे हो तो भी पहनो। कार के अंदर हो तो सीट बेल्ट लगा के बैठो। एक्सीडेंट के टाइम जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम 2 गाड़ी पे थे, किसी तीसरे बंदे के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो एक्सीडेंट हमारा गाय के साथ हुआ। गाय ठीक है वैसे, मेरे सामने आई, कट मारा मैंने बचाने के लिए, और हल्का सा हैंडल ना गाय के पैर में लगा या कहीं लगा, और उससे डिसबैलेंस हुई स्कूटी, और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के समय कुछ ऐसा था, मैं जैसे रोड पे गिरा हूं ना, जैसे पानी में डाइव मारते हैं ऐसे स्लोप में, तो मेरा सर नीचे था, पैर ऊपर थे, तो मेरी छाती रगड़ती हुई गई। तो उस टाइम जो मैं फील कर रहा था वो बताता हूँ मैं आपको। जैसी मेरी छाती लगी 10-15 सेकंड के लिए तो मुझे सांस नहीं आई, मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद पहले मैंने छाती में हाथ रख के अपनी ब्रीथिंग सही करी, फिर मैं वापस आया गाड़ी की तरफ, फिर मैंने अपना हाथ देखा, ये जो हड्डी जो मेरा ऑपरेशन हो रखा है बाहर निकली पड़ी थी, और मैंने पकड़ा इसे, मेरे को दर्द हुआ, मैं चिल्लाया। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो मेरा दोस्त था उसका सर फट गया था, वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था वो। तो आंटी लोग उसके ना सर में चुन्नी बांध रही थी, और वो देख के मैं और थोड़ा पैनिक मार गया, ये क्या हो गया। तो ये जो मेरी हड्डी थी ना, मैंने डर के मारे कि पहले इसको दर्द हो रहा है, इसको सही करता हूँ। उस टाइम मेरे को लग रहा था सही हो जाएगी अगर हड्डी अंदर चली जाए। तो मैंने इस पर 4-5 बार मारा और वो सही तो नहीं हुई गाइस, थोड़ी और टूट गई। तो फिर वो करा मैंने, पैनिक होके करा भाई, पर वो तो ऑन द स्पॉट ही अनकॉन्शियस हो गया था। उसके बाद इतना मैं कॉन्शियस था कि मैंने बोला, वहाँ पर भीड़ हो गई थी कि मेरा फ़ोन ला के दो। तो एक दोस्त था मेरा, वो वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने मेरे को देखा कि एक्सीडेंट हो रखा, तो उसने मेरा फ़ोन दिया। तो उसके बाद मैंने दोस्त का नाम अनुश्रावत। हाँ, तो मैंने 2 नंबर डायल करे। सबसे पहले तो मैंने भाई को कॉल करी, घर पे नहीं करी क्योंकि घर पे नहीं कर पाते, पहले क्या होता है एक्सीडेंट हो गया, तो पहले मैंने भाई को कॉल करी।
तो उसने मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, तो उसका ये रिस्पॉन्स, उसने 4-5 गालियाँ दी मुझे, यूँ नहीं कि आ रहा हूँ मैं तो गाली सुनाई इसने। मैं कहा यार ये मजाक समझ रहा होगा भाई, या देर भी हो रही है उस समय। तो फिर मैंने घर पे पापा को कॉल कर दिया, तो फिर उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं चला। 10-15 मिनट के अंदर घर वाले भी आ गए थे, भाई भी आ गया था, एम्बुलेंस भी आ गई थी। भाई एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस ना गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा रही थी, वो वहीं लेके जाती है। हाँ, तो उनको बोला कि नहीं प्राइवेट लेके चलो, तो मना कर रहे थे। तो फिर भाई ने किसी थाने में बात करवाई पुलिस वाले से, तब माने उन्होंने ऋषिकेश के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अब वहाँ छोड़ा तो मेरी इतनी हालत थी कि जैसे मेरे को एम्बुलेंस से उतारा तो मेरे को व्हील चेयर में बिठा सकते थे, पर वो जो साथ वाला था उसकी हालत नहीं थी, उसके लिए स्ट्रेचर लाए थे, वो उसको लिटाया था। और मेरे को इतना याद है जब मैं व्हील चेयर में बैठा था तो 3-4 कंपाउंडर या फिर कुछ नर्स आई थी कि फीमेल मेल थे वो, तो वो जब उसे उठा रहे थे ना तो एक के मुंह से निकला भाई कितना भारी है ये इतना मुझे याद है। तो फिर उसको स्ट्रेचर में लेके गए, मुझे व्हील चेयर में लेके गए, दोनों को ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लेके गए। हड्डी वालों के हाथ पैर ही टूटे पड़े थे हमारे, ऐसे मेरे एक्सरे जहाँ लग रहे थे कि हड्डी टूटेगी। एक तो ये नाखून उखड़ा हुआ है, ये सूज गया था, दूसरा पैर का, और तीसरा जो सर्जरी हुई तो मेरे एक्सरे करा दिया, मेरे को ठीक है। पर उसकी हालत जैसी उसको रूम के अंदर एंटर करवाया ना, स्ट्रेचर लाया उसका, डॉक्टर ने उसे देखा, बोला यहाँ इसका कुछ नहीं होगा, लेके जाओ। ऐसी ना इतनी ज़्यादा सीरियस हालत थी। वो देख के मेरी और फट गई कि भाई ये ठीक है ना, मतलब इसका ये रहेगा कि, मेरे दिमाग में सच में ऐसे थॉट आ रहे थे कि ये गया। तो उसके बाद उसको लेके चले गए। उसके बाद की स्टोरी मेरे को नहीं पता, क्योंकि वहाँ से हमारा हॉस्पिटल चेंज हो गया था। मेरा वहाँ पर एक टेम्पररी मेरे को प्लास्टर लगाया, 3 एक्सरे करे, दवाई दी और बोला कल परसों आना सर्जरी होगी। उसके बाद उसको भाई लेके गया अपनी गाड़ी में डाल के। उसके बाद की स्टोरी भाई बताएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने एम्बुलेंस में ले जाने के लिए मना कर दिया कि हम एम्स में नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उसे एम्स लेके जा रहे थे? हाँ, अच्छा, मना कर दिया कि एम्बुलेंस में नहीं लेके जाएंगे। वो रात भर था कहाँ उस दिन? रात भर एम्स में था। अच्छा, तो फिर मैंने बोला एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जाएंगे। मैंने उससे पुलिस वाले से बात कराई, पुलिस वाले से भी अगड़ गया वो। कौन? एम्बुलेंस वाला। क्या? कि मैं नहीं लेके जा रहा बल। मैंने उसको गट्टा गुट्टा पकड़ लिया, मतलब लेके जाएगा तो तू जाएगा। फिर बहस बूझ चली वहाँ पर। मैं पुलिस वाले का दोबारा कॉल आया मेरे पे, उसने बोला कि भाई बहस मत कर, अभी छोड़ उसको, ये तू अपने गाड़ी में भर और सीधा लेके चल। मैं इसलिए उसको बोल रहा था कि एम्बुलेंस में ले जाने के लिए, क्योंकि जब उसकी हालत इतनी सीरियस थी, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऑक्सीजन से याद आया, उसके मेरे ऑक्सीजन लगा रखा था एम्बुलेंस में, वो नाक में लगाते हैं जो। हाँ, फिर नहीं होता यार बीच में कि मतलब वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए एकदम से, तो क्या करेंगे उसमें गाड़ी में। फिर मैंने चल भेड़ भरा मैंने उसको, और वो बोल रहा भैया मुझे नींद आ रही, भैया मुझे नींद आ रही। जैसे तैसे थप्पड़ मारते मारते उसको जगाया। वो सोएगा नहीं, तू सोएगा नहीं। अंदर लेके गए एम्स में, गाड़ी बाहर में मना कर रहे थे कि बाहर में रखो गाड़ी, स्ट्रेचर में लेके जाएंगे। मैंने सीधा गाड़ी बाड़ी अंदर, एम्स के अंदर सीधा अंदर बाड़ी, और फिर लेके गए उसको अंदर। तब तो उसके भाई को फ़ोन कर दिया था हमने आधे रास्ते में, तो मैंने ऐसा सीन हो गया, तो आ जाओ जल्दी। तो उसके भाई और उसके पापा आ गए थे वहाँ पर। फिर थोड़ी देर मतलब 1:30-2 बजे करीबन वहाँ रहे हम। फिर उसके बाद तेरे को लेके 2-2:30 बजे करीबन घर आए थे। फिर उसके बाद सीधा शादी में चले गए थे। जब डॉक्टर ने बोला ना एक्सरे देख के कि इसकी सर्जरी होगी, भाई मेरे को तो विश्वास नहीं आया सर्जरी होगी। मेरे को लगा कि क्या ऐसे ही जुड़ जाएगा वो, उसको जो करते ही हैं प्लास्टर वाले, अपनी हड्डी को अपनी जगह में लाते हैं, वहाँ प्लास्टर कर देते हैं, मेरे को ये लग रहा था। तो फिर उसके बाद हमने 2-3 जगह डॉक्टर में गए, यूपी भी गए थे 1-2 जगह, तो वहाँ भी बोला कि उधर नहीं होगा। फिर एम्स गए, एम्स में मेरे को एडमिट करा, 3-4 बार एक्सरे करा, अल्ट्रासाउंड करा, और रात भर में ऑर्थो डिपार्टमेंट में स्ट्रेचर में बैठा हुआ था। वहाँ पर कह रहे थे, मतलब आपको पता ही है एम्स में कितनी भीड़ रहती है, तो वहाँ तो सर्जरी होने में कम से कम 15-20 दिन, मैक्सिमम महीना भी लग सकता था। तो वहाँ से फिर मैं जो वहाँ से ले गया देहरादून में, कौन सा हॉस्पिटल है? इंद्रेश हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। टोटल 10 दिन रहा था वहाँ एडमिट। सर्जरी के बाद 5 दिन, सर्जरी से पहले 5 दिन या 3-4 दिन ऐसी। नए कपड़े पहना के इसकी वीडियो बनाना मेरे से भेजना। नए कपड़े निकाले उससे बक्से से। डर रहा हो? आजा गोगो, आजा। ले सामने से बना दे सोमेश की भी। हाँ, फिर आगे हाँ, तो फिर क्या हो गया? वो देख कैमरा देख, वो देख कैमरा देख। तुमसे डर रहा हो?
तो गाइस मैंने बच्चे को डरा दिया, रुला दिया। क्या? तो एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। जब आपको तो इतना पता होगा, जब सर्जरी ऐसी कोई परफॉर्म होती है तो उससे पहले एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो बॉडी में, उस पार्ट में, क्योंकि वो सुन हो जाता है पार्ट। तो वहाँ पर ना जो मेन डॉक्टर थे उनके साथ कुछ जूनियर भी थे जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो एनेस्थीसिया ना मेरे गले में लगाया था वो इंजेक्शन। तो एक बार लगता है वो 10 ml लगाना था उन्होंने। तो एक बार उन्होंने इंजेक्शन घुसाया, उसके बाद निकाला। तब उसने अपनी जूनियर को बोला अब तुम लगा के दिखाओ। फिर उसने एक बार इंजेक्शन घुसाया, तब उसने निकाला, उसकी जूनियर ने। अब जो उसके पार्टनर थी उसने बोला अब तुम लगा के दिखाओ। तो एक सुई जो मेरे एक बारी में 10 ml घुसना था, वो 4 बार में 2-2, 2.5 ml करके लगाया उन्होंने। तो वो वहाँ बहुत वो पेनफुल था। उसके बाद तो लगने के बाद मेरा हाथ पूरा सुन हो गया। कट फिट कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, हथौड़ा मार रहे थे, सब फील तो नहीं हो रहा था, पर हाँ कि लग रहा था ये ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही थी। तो वो भी काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था। तो गाइस उसके बाद जो मेरे 10 दिन और भी अच्छे रहे, क्योंकि ना वहाँ पर 3 टाइम दवाइयाँ लगती थी। तो दवाइयाँ लगाने आती थी नर्स, समझ गया। तो वो नर्स थे ना, वहीं कॉलेज में पढ़ती थी। भाई कितनी प्यारी नर्स थी ना, मेरे यहाँ पर सिरिंज घुस रखी थी। जितनी भी नर्स आती थी ना, बताओ क्या करती थी वो, ऐसे लगाई दवाई मेरी, छोड़ के चली गई। वो बताओ क्या, वो दवाई लगाते लगाते ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे, ताकि दर्द ना हो। इतना मतलब मजा आ गया था। तो अच्छी लग रही थी भाई उसका द वे शी ट्रीट्स मी, दैट्स इनक्रेडिबल ब्रो। हाँ फिर यही है मेरा हॉस्पिटल में एडमिट के टाइम पे नर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और बाकी ये भाई लोग भी आ जाते थे कभी कभी मिलने, 5-5 मिनट के लिए गाली सुना के चले जाते थे। थैंक यू गाइस, ये तक था व्लॉग। 3 शिफ्ट क्योंकि अब ये 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती थी। और कुछ इमेजेस हैं जो हमारी एक्सीडेंट की है, वो अपलोड कर देगा भाई, वो भी देख लेना कितनी सीरियस कंडीशन थी। चलो फिर चल रहे, बाय 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 फोटो दिखा दे। बाय 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 बाय। अब फोटो